नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम बैक। कैसे हो कैप्रिकॉर्न? आप होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ, करंट एनर्जीज पे रीड करने जा रही हूँ। काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। आपके ना आपके पर्सन की दोनों की ही एनर्जीज रीड करूँगी आने वाले समय में, कि कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स देखूंगी, डिवाइन टाइमिंग, एंजल की ब्लेसिंग्स देखूंगी। कहूँगी कि होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। बट हाँ, अपनी रीडिंग कराने के लिए लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हो, क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिफर कर दूँगी। जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। आपके पर्सन की कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी, एंड वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती हैं। तो जिधर से खुद को कनेक्टेड फील करोगे उधर से रखिएगा, बाकी चीज़ों को इग्नोर कीजिए एंड पॉजिटिव एनर्जीज को अफर्म करें। एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आगे भी मेरे से जुड़े रहना चाहते हो तो। नोटिफिकेशंस की अगर कुछ भी इश्यूज़ हो रही हैं, मेरे फॉलोअर्स जो भी हैं, कहूँगी अगर मेरी अपकमिंग वीडियो सही तक नहीं आ पा रही हैं तो कहूँगी बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन करें। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, our blessings will soon be revealed. कहते हैं ना, ज़िंदगी में कभी कभी हमें नहीं समझ में आता है कि हम क्यों ऐसे पड़ाव में आ जाते हैं, ऐसे फेजेस में फंस जाते हैं। बट भगवान कहते हैं ना, उन्हीं लोगों को चूज़ करते हैं। देखो, कष्ट भी अगर देते हैं ना, तो जिनमें सहने की कैपेसिटी होती है उन्हीं को भगवान देते हैं वो कष्ट। तो शायद आपको अगर फेजेस में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, शायद आपकी क्षमता ज़्यादा है, इसीलिए शायद दी है। बट क्षमता अगर ज़्यादा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय आपके लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। तो नेगेटिव ना सोचें, ऊपर वाले पे फेथ रखिए। सिचुएशंस में जो भी चल रही है, जीवन में परिवर्तन आएगा ज़रूर। तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। लाइफ तो एक साइकिल की तरह है, कभी अच्छा कभी बुरा चलता रहता है। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में। आपकी तरफ की एनर्जीज देखते हैं। अगर कहूँ आपकी सिचुएशंस में, तो आप कुछ चीज़ें सरप्राइज प्लान करते हो, या कुछ छोटा ही सही एक प्यार एफर्ट चाह रहे हो पर्सन से कि वो चीज़ें वो करे आपके लिए। कुछ छोटा ही, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत मेजर कुछ चाहते हैं आप, कुछ छोटा मोटा ही सही चाहते हो अटेंशंस पाना अपने पर्सन से। देखो, रिलेशनशिप अगर कहूँ तो ये शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप तो है नहीं, कई इयर्स की हो सकती हैं। प्यार पहले अच्छा था, प्रेजेंट में अगर कहूँ तो सेकंड चांस, एक सडन एक ऐसी बाउंड्रीज आपके लाइफ में क्रिएट हुई हैं जिसकी सीमाओं को पार करना चाह रहे हो, एक एक्शंस लेना चाह रहे हो, स्टेबिलिटी बढ़ाना चाह रहे हो, टू मच केयर करना चाह रहे हो। काफ़ी प्रैक्टिकल, देखो मन में अगर कहूँ तो इमोशंस हैं, लेकिन वो इमोशंस तो स्टक हैं। बट आप काफ़ी लॉजिकल चल रहे हो आप। एंड ये अगर कहूँ ना, तो अगर घर परिवार बच्चे जो भी हैं सबके लिए सोचते हो भाई, तो सोच में अगर कहूँ तो सबसे सबके लिए, सिर्फ अपने पर्सन के लिए नहीं सोचते। आपकी एनर्जीज आ रही हैं कि आप सिचुएशंस में कहीं ना कहीं फंसे हो जीवन में। कहते हैं ना, जिसके लिए एक सेकंड कुछ चीज़ें बदलने के लिए थक चुके हो झेलते चलते। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पैसे वाइज भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कहूँगी यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज भी हो सकती हैं ये चीज़ें। बिकॉज इमोशंस में आपकी दिख रही है कि आप थका हुआ इंसान, जिसे वो चीज़ें एक टाइम से झेलते 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 कहते हैं ना, परेशान होके अब उससे बदलना है। तो आप एक्शंस में कुछ स्टेबिलिटी एंड अपनी अगर कहूँ तो ज़्यादा अगर कहूँ ना, तो आप थोड़े से मुझे अर्निंग वाइज ज़्यादा दिख रहे हो। एंड प्यार के रिगार्डिंग कहूँ तो आपको लग रहा है कि आप अगर अर्निंग बेटर करोगे तो आपके पर्सन आपको ज़्यादा प्यार करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी फेजेस में हो सकते हो कि शायद पैसे प्रायोरिटी ज़्यादा है पर्सन के लिए। एंड बट आपकी सोच में अगर कहूँ तो प्यार है कि भाई थोड़ा ही सही, इतना ही सही पर्सन मेरे लिए उस वे में सिर्फ प्यार कर दे, बाकी पैसे वैसे जो भी हैं या जो भी सिचुएशंस प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो तो मैं अपने अकॉर्डिंग हैंडल करूँगा ही या करूँगी ही। आप धार्मिक भी चीज़ों पे आप अगर कहूँ ना, तो किसी मेल पर्सन से, या कहूँगी आप या फीमेल भी हो सकते हैं, बट मेंटोर किसी से आप कुछ गाइडेंस लेना चाह रहे हो आपकी, या तो कुछ लोग हो सकता है एस्ट्रोलॉजर से भी संपर्क करते हुए दिख रहे हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है पंडित वगैरह से भी चीज़ें दिख रही हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय में लग रहा है कि वो करने की ज़रूरत है आपको। एंड यहाँ पे यस मनी वाइज भी है, कुछ तो है जिसे आप चाह रहे हो कि भाई वो तो मैं कर लूँगा। बट रिलेशनशिप भी तो एक चीज़ होती है ना, जो कि रिलेशनशिप पे फोकस करना है, तो वो चीज़ों में आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो जो मिल नहीं रहा है। एक्शंस में स्टेबल।
हाँ, चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है। काफ़ी थके हुए इंसान की एनर्जीज आ रही हैं कि बस एक ही चीज़ें चली जा रही हैं, चली जा रही हैं, लव आ नहीं रहा, थक चुके हैं एक ही चीज़ को। कभी कभी ना लोग इतना समझा के भी अपने पार्टनर को समझा नहीं पाते हैं, मतलब बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, ऐसे होगा, मैं ये करूँगा, प्लानिंग्स करते हो, लेकिन इनिशिएट वाली में खो जाते हो, या वेटिंग भी कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए। आपके पर्सन भी शायद वेट कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए कहूँगी ना, ऐसा भी रिलेशनशिप हो सकता है भाई कि डेटिंग वाली फेजेस चल रही हैं, एंड उसमें अगर आपको अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छी चीज़ें मिल जाए, तो शायद इनके परिवार या ये कुछ एक्शंस ले, बिकॉज इनकी अगर कहूँ तो प्लानिंग वाली, या कहूँगी ओवर थिंकिंग रिलेशनशिप के रिगार्डिंग सिचुएशंस चल रही है कि ये हो तो ये करूँ। बट देखती हूँ क्या फील करते हैं आपके पर्सन आपके लिए। ओके भाई, प्यारे हैं, अगर कहूँ तो प्यार तो करते हैं, बट डेविल की एनर्जीज हैं। क्यों? या तो कुछ लोगों के लिए एक इश्यूज थर्ड हो सकता है यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए, मुझे अगर ज़्यादा कहूँ ना तो यहाँ पे पर्सन भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं थर्ड पार्टी, या कहूँगी यहाँ पे मुझे मनी वाइज की लग रही है। करियर अगर मिलेगा तो ये पर्सन मिलेंगे। ज़्यादातर कहूँ तो जिनकी एक लिविंग रिलेशनशिप है या किसी का अफेयर है, क्योंकि उनसे ज़्यादा रिलेट करेंगी। बट हाँ, शादीशुदा भी अगर हो तो मनी वाइज की फ्लो ज़रूर दिख रही है कि भाई उसमें चीज़ें दिख रही हैं कि ये शांत हो रहे हैं एंड बदलने की है। पर्सन आपको प्यार करते हैं, नो डाउट कि प्यार नहीं है। देखो ये ना पर्सन ऐसे, देखो ऐसे पर्सन की एनर्जीज हैं, ये समझते सब हैं, चुप हो जाते हैं, या कहूँगी इनकी चुप्पी आपको खटकती है। एंड ये आपके पर्सन अगर कहूँ ना, किसी से तो डरते हैं, यहाँ पे एक डर दिखता है। एंड इनकी इस वजह से कहूँगी यहाँ पे कंट्रोलिंग दिखती है, या तो कोई एक तीसरा पर्सन हो सकता है, या कुछ एक इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो डरते हैं कि वो अभी वो प्यार, वो सरप्राइज़ वो आपको नहीं कर सकते हैं, या उस वे में बातें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंट्रोल फेजेस आ रहे हैं। आप दोनों का रिलेशनशिप ही ऐसा है कि यहाँ पे कंट्रोलिंग मुझे ज़्यादा दिख रही है भाई, एंड प्लानिंग भी करते हैं, आपको लेके भी प्लानिंग है आप, और ये प्यार तो बहुत सालों का है। दिल से कहूँगी ना तो ये डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, मतलब कहते हैं ना कि उनकी थोड़ी सी वेटिंग, यहाँ पे मुझे कहूँगी एक टाइम वेट दिख रहा है इनका, कि भाई वेट कर रहे हैं कि अब ऐसे एक्शंस लूँ, या कुछ प्लान करना चाहता हूँ, या वो ये समय सही नहीं है तो थोड़ा और टाइम दे के तब वो समय रिक्रिएट करना चाहते हैं। डरते तो हैं किसी से, या आपसे भी हो सकता है कुछ हद तक। चलिए देखती हूँ क्या है, अब ओवरऑल की एनर्जीज देखते हैं क्या है। ओवरऑल में भी 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इतनी सारी कार्ड्स में अगर पोजीशंस ऑफ कार्ड्स अगर कहूँ तो ओवरऑल में भी दिख रहा है कि आप इनसे सेकंड कनेक्शंस या सेकंड कुछ चांस या कम्युनिकेशंस उस वे में कुछ करना चाह रहे हो, तो ओवरऑल में भी दिख रहा है कि थक चुके हो ऐसी फेजेस से, इग्नोरेंस से, या वेटिंग से, ये भी कह सकते हैं, या इनकी कमिटमेंट की कुछ इशूज़ हैं तो उससे भी, तो एक लाइटन एक ब्राइटन फेजेस में जाना चाहते हो। चलिए देखती हूँ इधर में क्या है। कुछ तो है सीमाएं जो आपको रोक रही हैं, बांधे हुए हैं, एंड रिश्ते से ना अपने आप को निकाल पा रहे हो, ना सही से कनेक्ट कर पा रहे हो। इन्होंने कुछ तो आपसे कहा है कि ये समय ऐसा नहीं है, बट आई विल टेक एक्शंस, बिकॉज यहाँ पे ओवरऑल में भी दिख रहा है। देखो मन में अगर कहूँ ना तो आपका कहीं ना कहीं जहन में कहीं ना कहीं एक चीज़ें हैं कि ये पर्सन करेंगे, एक होप है इसको, इस अगर कार्ड्स की कॉम्बिनेशंस कहूँ तो आपको एक होप है कि ये कभी तो होगा। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं, एक्शंस दिखता है, इमोशंस कम दिखती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है, अब क्लैरिफाई करते हैं कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज। पहले आपकी तरफ की 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो आपकी होप है उसे क्लैरिफाई करते हैं, कितनी हद तक चेंजेस हैं। बहुत प्यार करते हो पर्सन से, लेकिन अगर कहूँ तो एक्सपेक्टेशंस जो तुरंत रख रहे हो ना, स्लो हो रही हैं। पहले अगर कहूँ तो खुद के ऊपर में काम करना शुरू करो, खुद को हील करो, पीस ऑफ माइंड में रहिए, तो चीज़ें ब्लेसिंग्स आएंगी। ठीक है, नेगेटिव चीज़ें ना सोचें, बिकॉज देर इज़ अ पॉजिटिव फेजेस, बट टाइम टेकिंग एनर्जीज हैं। इधर देखते हैं क्या है। देखो आपकी तो देखो पर्सन से कम्युनिकेशंस तो हो ही रही हैं, ऐसे तो मुझे नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ब्लॉकेज वाली एनर्जीज तो नहीं है, जिनकी भी है यहाँ पे कम्युनिकेशंस होती हैं, लेकिन कुछ एक डिज़ायर्स है जो कि वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है, वहाँ पे खटकाव है।
शैडो एनर्जीज हैं। ओके ओके, तो मैं वही कह रही हूँ ना, यहाँ रिलेशनशिप में जो एक्सपेक्टेशंस हैं इट विल टेक टाइम, अभी ऐसा ही चलेगा। एंड यहाँ पे शैडो साइड्स फेजेस हैं, इल्यूजन्स हैं, डर हैं। तो जिनसे भी आपके पर्सन डरते हैं, या तो कोई थर्ड पार्टी या जिनसे भी, या जिस चीज़ की वजह से डरते हैं, कुछ लोग ना कुछ डिसीजन लेने में डरते हैं कभी कभी, कि अगर लिविंग में हो तो मैं शादी करूँ ना करूँ उसका डर, तो या कहूँगी किसी पार्टनर का डर, या कोई थर्ड पार्टी हो लाइफ में, या पेरेंट्स हो, तो जिनसे भी आपके, देखो आपके पर्सन की कहूँ तो डर है, शैडो कार्ड्स आ रही हैं, इट मीन्स नेगेटिविटी तो कंटिन्यू रहेंगी। तो यहाँ पे जो कमिटमेंट अगर चाहोगे तो ही और शी विल नॉट कमिट यू इन दैट वे, नहीं करेंगे। इट विल टेक टाइम, इन्हें अभी बूस्ट करने की ज़रूरत है आपको। एक्शंस अगर इनकी अगर कहूँ ना, तो ये प्लानिंग्स बहुत करेंगे, लेकिन एक्शंस में यहाँ पे आपके लिए एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। डर है ना कि वो चीज़ें अगर करेंगे तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, रिलेशनशिप कहीं और टॉक्सिक ना हो जाए, या इसका कोई उल्टा असर ना हो जाए। देखो मैं वही कह रही हूँ, अलाउ इट टू हैपन ऑर्गेनिकली, मतलब जो चीज़ खुद से नहीं हो सकता है ना, तो ऊपर वाले भी अगर पे दो तो कहूँगी उसे उसी वे में होने दें, हील होने दें, या कुछ करने की उतनी मेजर ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। खुद ब खुद होंगी चीज़ें, ऑर्गेनिकली कहते हैं ना, खुद से चीज़ें होंगी। नहीं उतना करना है, जब खुद कुछ करके भी नहीं बदलाव कर सक रहे हो तो कहूँगी थोड़ा टाइम और सही। अगर ये जब तक आप डरा हुआ इंसान है, जब तक इनका डर नहीं जाएगा तो आप डर निकाल नहीं सकते इनके मन से, जिनसे भी डरते हैं या जो चीज़ की वजह से आपको कमिट नहीं करते हैं, तो वो डर नहीं जाने वाला। तो अभी थोड़ा उनको अपने आप में रहने दो। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगी हो। 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।